हेलो दोस्तों। तो ये इस चैनल की पहले ही पढ़ाई की वीडियो है। इससे पहले इंट्रो की वीडियो आपने देखी होगी। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आपने अब तक नहीं किया हो तो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये जो चैनल है, ये चैनल बना इसलिए ताकि जो चीज़ें आपको वहाँ पर यूट्यूब में आप देखते हो कि अब आपको कोर्स लाइन से नहीं मिलते, कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी मिलती हैं, बाकी चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग फिर अपने ऐप में बेचते हैं कोर्स को। तो ये जो कोर्स है यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मैथ की मिलेंगी, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम के ऊपर है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक का टॉपिक है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है। एसएससी हो गई, बैंक हो गई, किसी भी चीज़ की आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर आप लोग जानते हो, नंबर बेसिकली क्या होते हैं। 0 1 2 3 4 5 ये सब नंबर होते हैं, और 0 से 9 तक के जो नंबर है इनसे ही आगे की सारी संख्याएं बनी हुई हैं। ये जो है मुख्य नंबर हैं ये, ठीक है। तो ये मेन नंबर है, इंटीजर्स हैं ये। अब इनसे ही सारी संख्याएं बनी हुई हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। इसमें कई टाइप के नंबर होते हैं। नंबर बेसिकली देखो दो टाइप के हम लोग नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजरी नंबर, जिसको आप बोल सकते हो। तो हम लोग का आज जो भी इसमें जो भी ये कोर्स है, ये कोर्स सिर्फ रियल नंबर्स के ऊपर है। और रियल नंबर्स क्या है? पूरे नंबर जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में आते हैं, ये सारे नंबर आपके रियल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर आपके क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, इस तरीके की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो उस चीज़ पर ही फोकस होगा जिस चीज़ को ज़्यादा पूछा जाता है। यदि इस चैप्टर के हम लोग डिटेल में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं इस चैप्टर की डिटेल में, लेकिन हम लोगों को वो सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लग जाए, सिर्फ वो चीज़ है जो चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपको बताया मैंने कि रियल नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स में एक चीज़ आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो टाइप के ये नंबर जिनको हम लोग इवन एंड ऑड बोलते हैं, आप लोगों को शायद पता होंगे, लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो। आपको एक मिनट के लिए मान लो कि कुछ नहीं पता है, ठीक है। पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 8th के बाद से मैथमेटिक्स छोड़ दी होती है और उसके बाद फिर वो अब जाके 4-5 साल बाद पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको नहीं याद है चीज़ें, तो उनके लिए बताई जाती हैं चीज़ें। तो इवन नंबर क्या होते हैं? सिंपल बात समझ लो, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होता है वो नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। एक्चुअली में इवन नंबर की परिभाषा क्या है? इवन नंबर की डिफिनेशन ये है कि जो नंबर 2 से पूरी तरीके डिवाइड हो जाता है, जब हम 2 से उसको भाग देते हैं तो कुछ भी उसका रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचता है, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। इसमें 0 को भी इवन नंबर कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन ये 0 एक्चुअली इवन नंबर नहीं। 0 एक्चुअली जब किसी नंबर के पीछे लगता है तो उसको इवन नंबर बना देता है, क्योंकि जब 0 किसी के पीछे लगता है तो वो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, इसलिए 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सबसे छोटा इवन नंबर यदि आपसे कोई पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो आपका ये 2 है, सबसे छोटा इवन नंबर, ठीक। ऑड नंबर कौन से? वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो आपके ऑड नंबर हो गए, ठीक। देखो, 1 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 है, 7 है, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो आपके ऑड नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ एक बात आती है प्राइम नंबर, और कई बार लोग ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसको थोड़ा और आगे तक लिख दूँ, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद जो चीज़ आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इवन ऑड नंबर्स आप समझ गए, ये सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। और यदि ये जो आप देख रहे हो 0 2 4 6 8 ये किसी भी नंबर के लास्ट में यदि लग जाए तो इसका मतलब समझ लो कि वो क्या है? इवन नंबर है। बहुत बड़ा नंबर होगा, आपको 2 से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिवाइड होगा पूरी तरह कि नहीं होगा। यदि इनके लास्ट में ये नंबर्स लगे हैं तो वो ज़रूर इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है, ठीक।
अब चलो, अब हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर देखेंगे। ये चीज़ हम लोगों को देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं, और वो दो संख्याएं भी कौन कौन सी होती हैं? एक तो एक, और एक वो खुद जो नंबर है वो खुद से, ये दो ही उसके चीज नंबर्स होते हैं जिससे प्राइम नंबर डिवाइड हो सकता है, और किसी नंबर से प्राइम नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, आप ये भी कह सकते हो, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, और ये आप प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, ठीक है, 7, 9 प्राइम नंबर नहीं, 11, 13, इस तरीके से। ठीक, दो एक प्राइम नंबर है और दो एक इवन नंबर भी है। तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है, ये कौन सा है नंबर? ये 2 है। ये 2 आपका जो है ये एक ऐसा नंबर है, इस चीज़ को नोट करो कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि हम लोग पूछें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा 2 है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, देखो 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये चीज़ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो कुछ लोग समझते हैं भाई 1 होगा सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो 1 प्राइम नंबर नहीं है सबसे छोटा, क्योंकि उसके सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए, और 1 के सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि है सिर्फ 1। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 2 आपका प्राइम नंबर है। 2 के कितने गुणनखंड है? एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 1 से सबकी रिश्तेदारी है, 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तभी तो नंबर 1 है। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से सारे नंबर ऐसे ही हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर 9 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1, एक तो 9 और दूसरा 3। 3 फैक्टर जिस चीज़ के हो गए वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई। ठीक, अब इसका यूज़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बाद में, नहीं उससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लें। जैसे मैंने अभी कहा कि शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, तो शेषफल और भागफल ये सब चीज़ें क्या होती हैं? देखो जैसे कि आपने ये सिंपल सी चीज़ देखो, ये ठीक, सब लोग ये चीज़ जानते हैं। इसमें चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, आप सोचोगे इतनी छोटी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्लास है, इसमें आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिस चीज़ से आप भाग दे रहे हो। ठीक है, और जितना भाग में आ रहा है, ये जो आ रहा है ये आपका है भागफल। ये क्या है आपका? भागफल, भाग करने का फल यानी भागफल। और ये जो बच जाए ये आपका है शेषफल। ठीक, ये दोनों चीज़ें पता होना चलो जरूरी है। ये जो है ये है भाज और भाजक। ठीक, तो इसलिए भाज है भाजक और भागफल और शेषफल, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये है भाजक जिससे आप भाग दे रहे हो, जिसको भाग दे रहे हो भाज्य है, और ये भागफल और शेषफल। ठीक है, तो अब हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और उससे पहले एक ये चीज़ देखो, जैसे कि अभी आपको बताया गया, ठीक है, भागफल शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो भागफल को क्वोशंट बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड हो जाती है, यानी उसका भाग चला जाता है, ये कैसे पता करेंगे? तो दो नियम हैं, नियम तो बहुत हैं, लेकिन जो दो नियम हैं वो नियम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को देखो, एक जो नियम है वो है 2 से डिविजिबिलिटी का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी फ्रॉम 2, डिविजिबिलिटी का नियम है, किससे डिविजिबिलिटी का नियम है? 2 से डिविजिबिलिटी का नियम है।
टू से डिविजिबिलिटी का वही नियम है जो इवन वाला नियम है जो मैंने आपको बताया। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी हो जाए वो संख्या 2 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। ठीक है, वो 2 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है, 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं, जिस नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 की टेबल में आए, 3 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे, वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। जैसे कि ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा है, ठीक है। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम लोग देखने के लिए ये काम कर सकते हैं कि इस नंबर का सम इस तरीके से कर लें, इसकी जो भी डिजिट है इनका सम कर लें आपस में, और ये जो सम है ये सम कितना आ जाए, ये सम यदि देखो ये आ गया 10, अब 10 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आई। अब इस तरीके से हम लोग देखें 7, 2, 9 देख लेते हैं। ये नंबर, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 7 + 2 + 9, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 9 1 10 और ये 18। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 6 18, 3 6 18, ये 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी का नियम है 3 से डिविजिबल होने के लिए। ठीक, तो ये देखो ये बहुत आगे चल के काम आती है, इसलिए चीज़ें आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कई लोग भूल जाते हैं, ये भी चीज़ें बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, 2 का तो मैंने पहले बता दिया था, ये 3 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी है 3 से। अब हम लोग देखेंगे 5 से डिविजिबल होने का नियम। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। ठीक, जिस नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट जिस नंबर की अच्छा से लिख देते हैं भाई, जिस नंबर की लास्ट डिजिट में 0 या फिर 5, इन दोनों में से कोई एक चीज हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ऐसे लिखा है, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमें डिवाइड करके नहीं देखना, हमने लास्ट डिजिट देख ली, 0 लगा है, 5 से डिविजिबल है। यदि यहाँ 0 ना लगा होता और यहाँ पे क्या लगा होता, यदि यहाँ पे 0 ना होता और यहाँ पे क्या होता, 5 होता, तो भी ये क्या होता, डिविजिबल होता। इन दोनों के अलावा यदि यहाँ पर कुछ भी होता, मान लो जैसे कि यही नंबर है, ठीक, तो ये डिविजिबल होगा 5 से, तो हम लोग देखते हैं, बता देंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, एक अब डिविजिबिलिटी आती है कि 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, वो तो मैंने बताया नहीं। तो देखो यदि आप 4 से डिविजिबिलिटी जानना चाहते हो तो 4 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है, यदि ये दोनों जो लास्ट के नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट देखो आप, इकाई और दहाई के अंक देखो। ठीक, ये तो आई थिंक सबको पता होगा ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा ये जो नंबर है, तो ये 2 अंक देखो। ठीक, क्या है 13। यदि ये जो 2 अंक हैं ये 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल है। यदि ये नंबर यहाँ जो लिखा है वो डिविजिबल नहीं है तो यानी ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, सिंपल सी बात। ये 4 से डिविजिबिलिटी का नियम है, इसको मैं यहाँ पे बाद में बता रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऐसा है कि जब 2 से डिविजिबिलिटी आपको पता है, जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो 2 से डिविजिबल होते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का काम बिना 4 की डिविजिबिलिटी को चेक किए चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या, जैसे आपको जल्दी डिवाइड करना है किसी चीज़ को तो आप बड़े नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हो, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, यदि यहाँ पर जैसे कि यदि ये लिखा होता, इसकी जगह यदि ऐसे लिखा हो, मान लो 12 लिखा है, ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो। ठीक है, 4 से 12, 4 से 12 है ना, तो यानी ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यही 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक, देखो
यदि मैं चाहूँ तो ऐसे भी आपको करवा सकता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया से लिखूँ, आप उसकी कॉपी बनाओ, लेकिन उससे कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। वीडियो तो आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है हमेशा के लिए, आप जब चाहो वापस देख सकते हो। लेकिन ये कोशिश करो ये जो आप मैं बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपके ब्रेन में रहनी चाहिए ताकि आपको वहाँ पे काम आए। क्योंकि जो चीज़ आप एक बार कॉपी में लिख लेते हो, फिर क्या होता है कि आपको निश्चिंत हो जाते हो कि आपके पास लिखा रखा है, फिर आप उसको देखते नहीं हो। लेकिन जब आपके ब्रेन में है और यदि कभी कभी आप भूलने लगो, तब आप वापस उस चीज़ को जाके चेक करते हो। तो ये वीडियो भी आपके लिए एक तरीके का नोटबुक की काम करेगी, जब चाहोगे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ना परेशान हो कि हमको नोटबुक बनानी है, कि चीज़ नोट करनी है उसके लिए। 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बता दी, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली सारी डिविजिबिलिटी हो गई, क्योंकि अब इसके बाद की डिविजिबिलिटी की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर 5 की हो गई है। 6 की डिविजिबिलिटी सिंपल सी बात है, जो 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। जो चीज़ है 6 से डिविजिबल वही चीज़ होगी जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। यदि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की बात कर लेते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 जो है वो कई बार हम लोग चेक नहीं करते हैं या ऐसे ही कोशिश करते हैं डिवाइड करने की। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 को जानना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी। जैसे हम लोग जानते हैं 49 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ये डिविजिबल है। चलो इसे थोड़ा एक बड़ा नंबर लेते हैं जिसको चेक किया जा सके, 343, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल होने का जो रूल होता है वो ये है कि लास्ट वाली जो नंबर है, ये जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का नंबर है, इसको आप छोड़ दो, ठीक, इसको छोड़ो। इन दोनों नंबरों को देखो, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो, लास्ट को इसको छोड़ दिया, इन दोनों को देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 34। ये क्या हो गया भाई, देखो ये क्या लिखा है, 34 लिखा है। इसमें से इसका डबल, जिसको अभी छोड़ा है यूनिट नंबर, उसका डबल सब्सट्रैक्ट करो। 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। 6 सब्सट्रैक्ट करो। यदि बचा हुआ नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज 7 से डिविजिबल नहीं होता है। इससे 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 28 आएगा। और 28 हम लोग जानते हैं कि 7 से डिविजिबल होता है, 7 चौक 28। यदि ये नंबर जो बच जाए, अब यदि ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक। फिर से देखो एक बार, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, तो मैंने छोटा बताया, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है उसको छोड़ दो और बाकी नंबर को देखो। अब इस बाकी नंबर में से इस यूनिट डिजिट जिसको मैंने अभी छोड़ दिया था, उसका डबल सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो। जो नंबर बचे, यदि ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। अब 8 की डिविजिबिलिटी आती है, वो हम लोग नहीं देखते। जो 2 और 4 से डिविजिबल होता है वो 8 से डिविजिबल होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी 8 से डिविजिबल नहीं होता है, वो अलग केस है। हम लोग उसमें 3 डिजिट देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी 3 के जैसी ही है। 9 की डिविजिबिलिटी कब होती है, जब कोई नंबर का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की है, आप इसको ऐसे ही ध्यान में रख सकते हो क्योंकि बिल्कुल 3 के जैसी है, ठीक है। तो वैसे हम लोग मोस्टली यहाँ पर प्राइम नंबर समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करने का नाम आएगा, जब आएगा हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की पढ़ने वाली है वो है 2, 3 और 5 की। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि लास्ट डिजिट में जब आप कोई डिजिट का मल्टीप्लाई कराते हो आपस में या फैक्टोरियल निकालते हो, तो जो ज़ीरो बचते हैं वो कितने होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लो एक संख्या लिखी है। पहले एक बात फैक्टोरियल की बात समझा लेते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 5 लिखा है, यदि फैक्टोरियल 5 लिखी है, कोई चीज़ ऐसे लिखा है फैक्टोरियल 5, तो जो लोग नहीं जानते वो समझिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि क्रमागत गुणा, ठीक है, सक्सेसिवली मल्टीप्लिकेशन। ऐसे 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 1 तक, या कह सकते हैं 1 से 5 तक मल्टीप्लाई कराते हैं। और ये ही है फैक्टोरियल का सिद्धांत। फैक्टोरियल जो लिखा है, इतना सब कुछ लिखने के बजाय एक नोटेशन दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो
ये 10 फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे आपको इसका कोई मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि कितने ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो देखो कितने ज़ीरो होंगे, ये ऊपर वाले को देखो कितने ज़ीरो होंगे इसमें। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ज़ीरो कितने होंगे, मतलब 10 कितने होंगे, ठीक है। और वो 10 जो है, वो 10 ही जो ज़ीरो देता है नंबर में, वो आएगा इन 5 और ये 2 से मिलकर। यानी ये 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आएगा, यानी एक ही ज़ीरो यहाँ पर होगा। 4 और 3 से ज़ीरो नहीं आएगा। तो बिना मल्टीप्लिकेशन के हम लोग ये बता सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में जो नंबर हमको मिलेगा उसमें ज़ीरो कितना होगा। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब जैसे आप इसमें आपने बता दिया, ठीक, कि ज़ीरो कितना होगा, 1 होगा। अब हम लोग बड़े नंबर की यदि बात करें, बड़े नंबर की यदि बात करते हैं, जैसे कि कितना बड़ा नंबर, मान लो फैक्टोरियल 50 लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर, यानी कि ये 1 से लेकर चलता जाएगा और 50 तक की संख्याओं का गुणा। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता कि कितने ज़ीरो आएंगे, बहुत ज़ीरो आएंगे, 1 से 50 तक आप गुणा करो, बहुत ज़ीरो आएंगे। तो एग्जैक्टली कितने ज़ीरो आएंगे ये पता करने का जो तरीका है वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। पहले ये समझ लो, जैसे मैंने ये बताया कि जो भी ज़ीरो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 2 और 5 की वजह से आएगा, ठीक है। अब इसी में जैसे संख्या आएगी 10 भी, हम लोग 10 फैक्टोरियल को यदि देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक। इसको देख, यदि हम लोग इसको ध्यान से देखें, इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने 2 और कितने 5 हैं, ठीक है। इसकी हम लोग गिनती करना चाहते हैं कि कितने 2 और कितने 5 हैं। तो ऐसे कई लोग ये कहेंगे कि एक भाई ये 2 है, एक 2 तो ये दिख रहा है और एक 5 ये दिख रहा है, यानी एक 2 है और एक 5 है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये जो 4 है ये क्या है, 2 इंटू 2, इसमें भी दो दो छुपे हुए हैं, 6 में 2 इंटू 3, इसमें भी एक 2 छुपा हुआ है, 8वें नंबर पर 3 2 मिल जाएंगे हमें, और यहाँ पर 5 इंटू 2, एक 5 और एक 2 हो गया, ठीक है। तो कितने 2 हैं, एक ये हुआ, 2 ये हुए, 3 4 4 3 7 और एक 8, यानी 1 से 10 तक की मल्टीप्लिकेशन में हमें 8 तो 2 मिल गए, ठीक है, यानी 2 8 मिल गए। और 5 कितने मिल गए, 5 मिल गए 2, एक ये और एक ये, 2 5 मिले। चलो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो 10 बनेगा वो किससे बनेगा, वो सिर्फ 5 और 2 से बनेगा। यदि हम लोग यहाँ पर ये देखें, 2 कितने मिल गए हैं, 8 मिल गए हैं, और 5 कितने मिल गए हैं, 2 मिल गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 10 5 और 2 से बनेगा, तो 5 और 2 का एक पेयर चाहिए होता है, 2 और 5 मिलके एक पेयर बनाएंगे, ये 2 और 5 मिलकर एक पेयर बनाएंगे, तभी तो 10 बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही तो 10 आएगा। अब यहाँ पेयर बन कितने जाएंगे, 2 तो यहाँ 8 है, लेकिन 5 यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2, तो पेयर कितने बन पाएंगे, 2। 2 और 5 के कैसे पेयर बन पाएंगे, 2 पेयर बन पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर ज़ीरो कितना आएगा, चूँकि 2 पेयर बन रहे हैं इसलिए 2 ज़ीरो आएगा। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ही ज़ीरो आएंगे, ठीक। तो अब देखेंगे कि कैसे ये काम करना है। और ये देखो, जैसे कि ये मान लिया जाए देखो, ये जैसे लिखा हो 50 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यदि हम इसमें लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे ये निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा। देखो पहले एक चीज़ ये अच्छे से समझ लो कि ये जो है, ठीक है, कि 50 तक इस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है।
तो इसमें यदि हम लोगों को 2 निकालना होगा तो 2 हर दूसरे स्थान में आएगा, 2 के बाद 4 में भी 2 आएगा, फिर 6 में भी 2 आएगा, फिर 8 में भी 2 आएगा, इससे 2 क्या होगा, रिपीट होगा। तो 2 ज़्यादा बार रिपीट होगा, 5 कम बार रिपीट होगा, 5 हर 5वें प्लेस पर आएगा, तो 5 कम बार रिपीट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ कम बार रिपीट हो उसी से पेयर को देखा जाएगा। पेयर कितने बनेंगे, यदि आपके पास 2 5 हैं और 5 के 2 हैं, ठीक है, 5 के 3 हैं, तो आपके जो पेयर है वो तो 3 ही बनेंगे ना, तो एक्स्ट्रा जो 2 हैं वो हमारे काम के हैं नहीं, वो तो बेकार हो गए। ठीक, तो यहाँ पर देखो तरीका क्या है, जो भी नंबर लिखा हो उसको 5 से भाग दो। ठीक, उसको 5 से भाग दो, कितना आया 10। 10 को फिर 5 से भाग दो, कितना आया 2। अब 2 को फिर से 5 से तो भाग दे नहीं सकते, ठीक है, तो इसका सम कर लो, आएगा 12, यानी कि लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, 12। इतना इजी है, ठीक, इतना इजी है। आपको क्या करना है, आपको 5 निकालने के लिए आपको एक बार 5 से डिवाइड करना है, 50 में 10 आ गया, जो आया उसमें दोबारा 5 से डिवाइड करो, 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 12, और यही आपका लास्ट में ज़ीरो आएंगे, इसका आंसर है। ठीक, तो होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब और देख लेते हैं कि ऐसे और कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए। देखो जैसे मान लो ये क्या दिया गया, 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है। अब 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसमें पूछा जाए कि लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, ठीक है, तो कैसे बताओगे, वही वाला काम। अच्छा, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं, इससे भी यदि इजी करना हो तो डायरेक्ट देखो, 100 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया 20, फिर 5 से डिवाइड को कितना आया 4, आंसर कितना आ जाएगा 24। 24 ज़ीरो आएंगे, 24 5 आएंगे इस 100 में, तो 24 ही ज़ीरो भी आएंगे, क्योंकि जितने 5 हैं 2 तो उससे ज़्यादा मिलेंगे आपको, पेयर बना लेंगे, तो जो पेयर बनेगा उतने ही पेयर बनेंगे जो कम वाले की संख्या होगी, 5 के पेयर बन जाएंगे 5 और 2 के, तो ये कितने आएंगे 24। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे चीज़ समझनी है, अभी तो 50 था फिर 100 था, यदि ऐसा हो जाए कुछ और नंबर हो तो क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी डिवाइड करोगे, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसको काउंट नहीं करना, उसको हम लोग स्किप कर देंगे, और जो नंबर आएगा, जो परफेक्ट नंबर आ रहा है, सिर्फ उसी को लेंगे, जो क्वोशिएंट आ रहा है, जो भागफल आ रहा है, उसी को लेंगे। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पहले से बताई गई थी, ठीक है। तो जो भागफल आएगा हम सिर्फ वही लेंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ उसका एग्जाम्पल देखो इस तरीके से, जैसे यदि ये कह दिया जाए कि 120 फैक्टोरियल, इसमें कितने ज़ीरो होंगे, या फिर इसको हटाओ, कुछ ऐसा बनाते हैं कि 121 फैक्टोरियल, ठीक है, 121 फैक्टोरियल, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब यदि ऐसे कह दिया जाए कि जैसे कोई नंबर ले लो, मान लो ऐसे कह दिया जाए कि 61 फैक्टोरियल है, इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पता करने के लिए कि इसके लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे, काम वही करना है, 5 से डिवाइड करो, 61 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 12 पंचे 60, ठीक, तो 12 आएगा, लेकिन एक बच भी तो जाएगा, वो जो बच जाएगा उसको हमको यहाँ नहीं रखना है, ठीक, वो उसको छोड़ देना है। ये जो 12 बचा अब इसी से मतलब, अब इसको दोबारा भाग दो, दोबारा इसको भाग दो, किससे, 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 2 बार, जो 2 बच जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये कितना आ गया 14, 14 आया, 14 आया, तो ये 14 ही ज़ीरो आएंगे। अच्छा, बाई चांस इसमें 2 निकालने हो तो उसका क्या तरीका है, ठीक है, 5 तो निकाल लिया हमने, यदि उसमें 2 निकालने हो तो उसका क्या तरीका है। 2 निकालने तो सिंपल, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हो ऐसे ही 2 से डिवाइड करो, ये 5 के लिए निकाला है, ये 2 के लिए निकालो, 2 निकालना है, डिवाइड करेंगे, 61 को डिवाइड करो 2 से, 30 आएगा, और जो रिमाइंडर 1 बच जाएगा उसको नहीं लिखना है, ठीक। फिर 30 को वापस डिवाइड करो किससे, 2 से, कितना आएगा 15, 15 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 7, फिर 1 जो बच जाएगा नहीं लिखना है, फिर कितना आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा,
फिर 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यदि इसको ऐड करो तो ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया आपका 11, ये दोनों ऐड होके कितने आएंगे 6 और ये 5 56। तो ये है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, वैसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको बताने को बता रहे हैं, और हो भी सकता है कि पूछ लिया जाए तो दो कितने आएंगे इसमें, तो इसमें 56 यानी 56 जो है वो 2s आएंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि 2 की कितनी मैक्सिमम पावर से इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो 2 की कितनी मैक्सिमम पावर, जितने 2 है उतनी मैक्सिमम पावर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि इसका रिमाइंडर हो 0 बचे। ठीक है, जो आप रिमाइंडर हो वो 0 बचे, से 2 की कितनी मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया जा सकता है। यदि ये पूछा जाए तो यही निकालना पड़ेगा, और ये निकाल लोगे तो 56 और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती 56, जिससे डिवाइड किया जाएगा तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यदि यहाँ 3 निकालना हो, जैसे 2 से डिवाइड किया था वैसे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 निकाल आएगा। तो अब तक मोस्टली 0 निकालने वाले आते हैं, लेकिन आगे भी चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन जो वो बदलेगा एग्जामिनर, तो क्या करेगा, तो यही सब चीज़ें चेंज करेगा, वो आपकी देखेगा कि सिर्फ 0 निकालना आता है या और भी चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब जैसे कि ये ट्रिक आपको समझ में आई है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। तो जब नेक्स्ट आप क्लास के लिए आओगे तो इस क्लास को एक बार देख लेना ताकि रिवाइज हो जाए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे भी रिवाइज करवा दिया जाए एक बार, जो कि दूसरी क्लास होगी उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट वेरिएशन होगा। और इसके अलावा जो यूनिट डिजिट निकालना होता है वो भी मैं सिखाऊंगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। किसी संख्या को, किसी बहुत बड़ी संख्या है उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, उसका उसी संख्या से या किसी बड़ी संख्या से स्क्वायर कर दिया बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको ये लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो आपको ऐसे लिख दिया कि 25 टू द पावर 684। आप कहते हैं इसको जब ये पावर पूरी आप खोलोगे तब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। ठीक है, जो इसका इकाई का अंक है वो कितना आएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, जो ये मैं क्वेश्चन बताए थे, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।